ये मंदिर नागपुर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। आज हम लोग वहाँ से निकले तो हम लोगों ने ओला बुक की थी और हम लोग को पहुँचने में मैक्सिमम आधा घंटा लगा। और यहाँ पर एंट्री गेट से हम लोग अंदर एंटर कर रहे तो यहाँ बहुत सारी शॉप है जहाँ खूब सारी रंगोली, और एक्चुअली रंगोली के लिए ये जगह बहुत फेमस है। यहाँ की रंगोली होती भी बहुत अच्छी है, लोग यहाँ से खूब सारी परचेज करके जाते हैं, हम लोगों ने भी परचेज की है आज। और यहाँ पर बाकी भी बहुत सारी शॉप है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें, किचन अप्लायंस भी है। हमारे साथ में जो थे वो उन्होंने बेलन वगैरह, चकला, ये सब भी यहाँ से परचेज किया। कान के भी बहुत सुंदर सुंदर है। और अब हम मंदिर परिसर की तरफ बढ़ रहे हैं। पार्किंग एरिया में ही इलेक्ट्रिक व्हीकल और व्हील चेयर की सुविधा भी उपलब्ध है, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है, और वो आपको वहां से लेकर मंदिर परिसर तक पहुंचा देते हैं। हम लोगों को एक्चुअली बाजार देखते हुए आना था, इसलिए हम लोगों ने वो सुविधा नहीं ली और हम लोग पैदल ही चल कर आए। और ये मंदिर में एंटर होने से पहले ये यहाँ पर चप्पल जमा करने पड़ते हैं अपने, और इसके चार्ज उन्होंने हमारे से 10 रुपीज लिए थे। इस मंदिर में जगदम्बा माता के एक दिन में 3 स्वरूप देखने को मिलते हैं। यानी सवेरे ये जो मूर्ति है वह बाल अवस्था में दिखाई देती है, तो दोपहर दोपहर को उनका मुंह एक युवती के जैसा दिखता है, और रात्रि के समय एक प्रौढ़ अवस्था की मूर्ति दिखाई देती है। तो हमें जो दोपहर की युवती अवस्था की जो मूर्ति थी वो उसके दर्शन करने को मिले। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपको लेकर आई हूँ नागपुर के कोराडी जगदम्बा माता मंदिर में, जो कि एक नागपुर का जो एक जागृत मंदिर है उसमें इसकी गिनती होती है। और एक्चुअली जो इंडिया के 51 शक्तिपीठ है उसमें से एक शक्तिपीठ ये है। और यहाँ पर माँ जगदम्बा का दाहिना कंधा गिरा था, ऐसी मान्यता है। और अगर इस मंदिर की हिस्ट्री आपके साथ शेयर करूँ तो इसका नाम पहले कोराडी नहीं था, इस जगह का नाम ये जाखापुर नाम था। और यहाँ पर राजा जोलन का शासन हुआ करता था। उनके 7 बेटे थे, लेकिन राजा को ना एक पुत्री की बहुत ज्यादा इच्छा थी, और उस पुत्री की इच्छा से ही उन्होंने बहुत सारे हवन किए, यज्ञ किए और तपश्चर्या की। तत्पश्चात भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें प्रसाद रूप में एक दिव्य पुत्री की प्राप्ति करवाई। और इस पुत्री में राजा जोलन को हमेशा ऐसा जन्म के साथ ही एक दिव्य अंश का दर्शन होता था, और वो उन्हें जगदम्बा माता के दर्शन होते थे। और जैसे ही पुत्री बड़ी हुई तो उसने मतलब राजा जोलन को बहुत बार योग्य मार्गदर्शन दिया, सही निर्णय लेने में उनकी मदद की। और एक बार ऐसा कहा जाता है कि एक युद्ध में राजा जोलन जो है वो शत्रु के साथ युद्ध करने के लिए जा रहे थे, तो तब ये दिव्य कन्या भी उनके साथ में गई, और वहां पर उन्होंने न सिर्फ राजा जोलन को मार्गदर्शन दिया, लेकिन शत्रु पक्ष के जो राजा थे उन्हें भी मार्गदर्शन किया और निष्पक्ष न्याय लेने में उनकी मदद की। और इस युद्ध में राजा जोलन विजयी हुए, और विजयी होने के पश्चात उन्हें पुनः देवी आदिम शक्ति की प्राप्ति हो गई। और इस युद्ध की विजय होने के पश्चात में ये जो दिव्य कन्या थी
वो चलती रही और सूर्यास्त होने के पश्चात वो जहाँ पर विराजमान हुई वो ही ये जगह है जिसे हम आज कोराड़ी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि फिर उसके पश्चात माता जगदम्बा की जो मूर्ति है वो स्वयं प्रकट हुई। इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ जो मूर्ति है माता जगदम्बा की वो स्वयंभू है, यानी कि उसे किसी आदमी ने या मैन मेड नहीं है, वो किसी के हाथों से निर्मित नहीं की गई है, लेकिन स्वयं प्रकट हुई है। इसीलिए इस जगह की इतनी महिमा है। और इस जगह की महिमा इतनी ज़्यादा मानी जाती है कि यहाँ पर आकर जो कोई मन्नत मांगता है तो उसकी मन्नत माता जगदम्बा अवश्य पूरी करती है। और यहाँ पर आपको आगे मैं दिखाऊंगी, एक जगह है जहाँ पर लोग धागा बांधते हैं और उसमें धागा बांधने के पश्चात अपनी मन्नत मांगते हैं। और खासकर ऐसा कहा जाता है कि जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होती है तो वो यहाँ पर आकर मन्नत मांगते हैं तो माता जगदम्बा उनकी प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करती है और उन्हें पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होती है। ये यहाँ का ज्योति भवन है जो कि नवरात्रि के समय यहाँ पर हजारों की संख्या में घट स्थापना होती है और दिए लगते हैं। अब दोपहर का समय हुआ तो यहाँ पर खाने के लिए नैवेद्यम होटल भी है मंदिर के परिसर में ही, जो कि बहुत ही शानदार होटल बनी हुई है। और यहाँ पर अब अंदर जाके हम देखते हैं कि खाना कैसा है। हमने मंदिर में अच्छे से दर्शन कर लिए और अब बस थोड़ी भूख लगी है, तो मंदिर के परिसर में ही ये नैवेद्यम होटल है। तो अब यहाँ पर हम लंच लेते हैं और आपको बताते हैं कि टेस्ट कैसा है। टीनी, तेरा कैसा है छोले भटूरे? एकदम मस्त, एकदम मस्त ना, टेस्ट अच्छा लगा यहाँ का। बहुत अच्छा। हम लोगों ने लंच कर लिया और अब हम वहाँ से थोड़ा आगे की तरफ चल रहे हैं। तो यहाँ पर भारतीय विद्या भवन सांस्कृतिक केंद्र है, यानी यहाँ पर एक्चुअली म्यूजियम बना हुआ है। तो अंदर जाके देखते हैं कि अभी म्यूजियम में क्या क्या है। ये ख्याल रखिएगा कि ये जो सांस्कृतिक भवन है ये सोमवार को बंद रहता है और मंगलवार से लेकर रविवार तक इसका समय जो है वो 11 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक रहता है।
माय गॉड, कितना सुंदर बनाया ना, अच्छा हुआ आ गए। बहुत ही मस्त। ये नहीं करने में से और फैमिली यहाँ पर मंदिर से लगकर ही म्यूज़ियम है, जो कि पूरा रामायण बेस है। यानी एक्चुअली इस म्यूज़ियम में पूरी रामायण की जो कथा है वो एक एक पिक्चर के साथ में दिखाई गई है, और उसके साथ में लिखा हुआ भी, यानी लिखित भी हर एक प्रसंग के बारे में डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ है। और गाइस, इतना सुंदर म्यूज़ियम है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, आप आके ही उसको फील कर पाएंगे, राइट। जो झूमर यहाँ पर लगे हुए हैं और जो ऐसा पेंटिंग्स बनी है वो भी अपने आप में यूनिक है सब। और फैमिली यहाँ की एंट्री फीस जो है वो 30 रुपीज़ है पर पर्सन, लेकिन वर्थ है, सच बता रही हूँ। आप ज़रूर आइए और विज़िट कीजिए यहाँ पर। और ये म्यूज़ियम का सेकंड फ्लोर है। यहाँ पर सभी क्रांतिकारियों के बारे में सारा डिस्प्ले किया हुआ है ना। तो अंदर से देखते हैं म्यूज़ियम कैसा है। वाओ मोना, इट्स ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर। और यहाँ आने के बाद मुझे ये फील हुआ कि हमें तो आना ही चाहिए, लेकिन सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों को ज़रूर से लेके आना चाहिए, क्योंकि जो हमारी इतनी मूल्यवान जो सांस्कृतिक धरोहर है हमारे पास, रामायण, उसके बारे में हमारे बच्चों को भी पता लगना चाहिए। और साथ में जो हमारे क्रांतिकारी है जिन्होंने हमारे देश के लिए इतने बलिदान दिए, तो उन सबको भी देख के, उनकी हिस्ट्री पढ़ के हमारे भावी पीढ़ी को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और ये एक राम भगवान का मंदिर अलग से परिसर में बना हुआ है।
सो फैमिली, अब हम लोग रिटर्न हो रहे हैं मंदिर से, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय।